जब हम लोगों ने सब ने ये बोला कि चंदा डाल के किसी का घर ना जाए, किसी का कुछ ना हो तो रोड ले जाएंगे, एक गांव वालों ने चंदा, क्योंकि पैसा था नहीं तो कुछ गांव वालों ने अपना चंदा डाल के तो वो मशीन परमिशन लेके जा रहे थे, कोई किसी अपनी मर्जी से कोई जा नहीं रहा। इस हत्या को कांड देने से पहले इतनी बड़ी साजिश की इन लोगों ने। हमने बिस्ले बनवाई, धन्यवाद करता हूँ तहसीलदार साहब का, शायद मैं बीच में चूक हो गई होगी मेरे से, उनसे बिस्ले बनवाई और उन्होंने बिस्ले खुद बनवा के पीडब्ल्यू के हैंडओवर की। और पीडब्ल्यू जी ने इस कार्य को बिस्ले 8 महीनों से पीडब्ल्यू उसमें थी बिस्ले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उन बंदों के। अगर वो कार्रवाई कर देता, वो उनके नोटिस जारी कर देता एक, तो शायद वो आज ये नहीं होती। प्रशासन पीडब्ल्यू भी इसका बहुत भागीदार है। उसके बाद क्या होता है, जब फिर गांव वाले आते हैं, फिर जाते हैं डीसी साहब के पास, डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब तो ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जाते हैं एडीसी साहब के पास, उसमें क्या होता है कि परमिशन मिलती है, नहर लगती है और एनओसी लगती है, सरकारी रास्ता था, नहर लगती है, उसकी एनओसी लेते हैं हम, और गांव वाले बोलते हैं कि कोई भी कुछ होगा तो वो करेंगे, एनओसी मिल जाती है। और पीडब्ल्यू वाले भी अपनी एनओसी दे देते हैं कि आप रोड ले जाओ, हमारी एनओसी आपको दे देती है, वो लास्ट में एनओसी भी दे देती है। उसके बाद एडीएम साहब के पास जाते हैं हम, फलानी मशीन फलाने नाम का हम गांव वाले चंदा डाल के पैसा लगा रहे हैं और किसी का घर गुरनी दो करेंगे, सरकारी जो हमारा जितना बनता है वो ले जाएंगे। बड़ी ऐसे चलता रहा। उससे पहले हम एसपी साहब को 2 दिन पहले मैं खुद बोल रहा हूँ सर, जो भी कार्य किया है मैं खुद जाके एक एप्लीकेशन लिखी एसपी साहब को कि सर हमें अनुमति मिल चुकी है, अनुमति हमें मिल चुकी है कि हम रोड का गांव के चंदा डाल के और अपने एम्बुलेंस रोड निकाल लेंगे। तो एसपी साहब के पास जाता हूँ, वो लेटर देता हूँ, मैंने सर हमें पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। तो एसपी साहब बोलते हैं कि जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा आप 112 के माध्यम से कॉल करना, और एक नंबर कुछ और बताया उसका मैं याद नहीं आ रहा है, बोले जब आपके साथ मार पिटाई होगी तो आपका पूरा डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएगा। तो एसपी साहब ने बोला रोड तो बनना चाहिए। तो जब प्रशासन उस टाइम हमारे मुंह से हमारे सामने हुआ, कुछ एप्लीकेशन में दे दी और राइट हमारा था। आप कैसे बोल रहे हैं कि भाई इस रोड की वजह से जो है आपके ब्रदर की हत्या की गई, क्या कुछ लोगों पे आपके सर जब ये रोड नहीं बनना था तो हमने बोला कि यार जाने दो, रोड जाने दो, तो धमकियां मिली। मैं छुट्टी पर था क्योंकि मैंने तो चले जाना, ड्यूटी है तो मेरे परिवार रहता है पीछे। मैं जब धमकियां मिली तो मैंने 1100 के माध्यम में कंप्लेंट दर्ज की। ये कंप्लेंट है 14/1/2026 को, ये कंप्लेंट है 1100 के माध्यम में पुलिस थाना में कंप्लेंट करता हूं। उसमें कार्यरत थे जो इस केस को देख रहे थे, दीपक जी, जो दीपक जी है, इस दीप जी थे, वो जो पूरा कार्यभार देख रहे थे, वो जो ऊपर लेवल का अफसर का कार्यभार होता है ना, वो भी वही संभाल रहे थे। सर जिस हिसाब से उन्हें पावर दे रखी है। तो बोला एसडीएम को तो मैं जानता नहीं हूँ, एसडीएम कौन है, ठीक है, आलू छिले प्याज छिले। जब एक अफसर को अगर मैं अपने अफसर को इतनी बात बोल दूं तो यार चलो मैं उस मैटर को वो नहीं करूंगा। दीप जी ने क्या किया, दीप जी ने क्या किया, अगर 14 जनवरी को जो मैंने कंप्लेंट की थी मर्डर की, कि हमें ये मेरे को ये शंका ये कुछ कर सकते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, अगर उस दिन दीप जी इस कार्रवाई को कर लेता और आज हत्या जो की गई है आज वो नहीं हो पाती। आज उस बंदे की वजह से, दीप की वजह से उनको इतना हौसला हो गया कि एक बंदे को एक मुर्गा जैसे काटता है ना कोई, वैसे उसको मारा गया। सर गरीब बंदों के पास कोई नहीं है, जिसके पास पैसा है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहा हूँ, जिसके पास पैसा है ना सब उसके पास है। कौन सी रिपोर्ट बनानी है, कौन सी दबानी है, वो सब करवा सकता है। क्यों बैठे हैं आप? मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे को सीबीआई जांच चाहिए। और जो वीडियो के माध्यम में जिन बंदों ने धमकी दी थी और मार जाने से धमकी दी है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो अंदर नहीं है। और न्यूज़ों में ये चलाया गया है, किसी न्यूज में मेरे को तो लकड़ी पाना नसीब नहीं हुई। अपने ब्रदर की 2 ब्रदर यंग, एक 32 साल का और एक 36 साल का, इन्होंने बेरहमी से हत्या हो गई। उनके बच्चे और बीवी ऐसे मासूम रह गए। इन्होंने धमकी दी और वीडियो मैंने बनाई, मैं मौके पर था। मैंने वीडियो बनाने का तो हर नागरिक का एक अधिकार है, कोई गाली देगा या कुछ करेगा वो बना सकता है। मैंने बनाई, मैंने बोला चलो गांव के लोग हैं, नई कार्य को करेंगे। पर वो बंदे आज
बाहर घूम रहे हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, और जो मर गया, जो जला दिया, उसको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। वो बंदे बाहर घूम रहे हैं। प्रदर्शन कब तक रहेगा आपका? ये प्रदर्शन जब तक डीसी साहब से मांगे, जब 50 बार आपके पास आ गए तो उनका भी तो फर्ज बनता है एक बार हमारे पास आए। एक बार हमारे पास आए ना, डीसी साहब का फर्ज भी बनता है ना, हमारे पास आए, हमारी बात सुने। सीबीआई जांच चाहिए हमें। और जो हमें प्रोटोकॉल, जो अभी जान को खतरा अभी मेरे को हुआ है, अभी एक बंदा सर ऐसी इनकी हिम्मत बढ़ गई है। ये एक हम बोलते थे ना, जो कल श्रीनगर में हो रहा था और यूपी में हो रहा था, वो आज चंबा में होना शुरू हो गया। चंबा हिमाचल प्रदेश, जब भी कोई हिमाचल प्रदेश का बंदा जाता है बाहर, उसका वो बोलते हैं कहां से आए, सभी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश से आए। तो हमारी इतनी वाह की चर्चा होती है, इतनी खूबसूरती चंबा, और आज चंबा को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने, इतना मर्डर केस में चल रहा है। सबसे ज्यादा हत्या, सबसे ज्यादा कांड चंबा में ही हो रहे हैं। रोको, एम्बुलेंस को जाने दो। पर आज जो दीप जी है, अगर वो सही समय पे उस दिन मेरी एफआईआर दर्ज करते, उनके ऊपर कार्रवाई कर लेते, तो शायद आज मेरा ब्रदर या गांव के कुछ लोग हैं वो जिंदा होते होगा। आज इनका हौसला बढ़ गया है। इन्होंने सीबीआई केस चाहिए, सीबीआई की मांग चाहिए मुझे। जब तक मैं सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक प्रशासन हम आते रहेंगे, या तो हमें जेल में डाल दो, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों ने खत्म ही कर दिया। सिस्टम कर क्या रहा है?